हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइज हम लोग बात करेंगे एक प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है D.5 और ये आपको Web3 के जो बैड एक्टर्स हैं उनसे बचाता है। सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बोलूं तो ये एक Web3 का एंटीवायरस है। प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इस प्रोजेक्ट के जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें कंसेंसस है, हॉबी वेंचर है, OKX का नाम है, 21 शेयर्स का नाम है। और अगर इसके एंजल इन्वेस्टर्स की बात करें तो उसमें हमें कॉइनबेस के, बाइनेंस के, OKX के जो डायरेक्टर लेवल के लोग हैं उनका नाम यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट का जो टोकन है वो 17 प्लस एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी लिस्टेड है, जिसमें बाइबिट है, कूकॉइन है, गेट.io है, MEXC है, बिंगेक्स है। और इस प्रोजेक्ट में एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं उन्होंने इस प्रोजेक्ट का जो ट्विटर हैंडल है उसको अपने ट्विटर के ऊपर मेंशन किया हुआ है, जो कि एक बड़ी चीज़। और इसको हम लोग थोड़ा सा आगे चल के डिटेल में बात करेंगे क्योंकि इस प्रोजेक्ट की जो फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो यहाँ पे यही है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की अगर हम लोग टीम की बात करें तो 50 प्लस मेंबर्स हैं इनकी टीम में और 5 साल से ज़्यादा से ये ऑलरेडी इस अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इनके ट्विटर हैंडल पे जाएंगे ना तो यहाँ पे इन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें अगर आप देखेंगे कांग्रेस की बात करेंगे या फिर वाइट हाउस करेंगे या फिर जो मैंने आपको ट्रंप के बारे में बताया या जूनियर ट्रंप के बारे में, जो ट्रंप के बेटे हैं उनके बारे में बताया है, कई जगह पे इस प्रोजेक्ट को मेंशन किया गया है। अब ये इस प्रोजेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसमें ना दो चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझना कि इन्होंने ये जो करंट हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं इसके बारे में बात करी है या गलती से यहाँ से ये हो गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इस प्रोजेक्ट में कि अगर तो इन्होंने इसी के बारे में बात करी है और आने वाले टाइम में अगर ट्रम्प फैमिली की कोई पार्टनरशिप हो गई, अब इसमें ये बहुत ज़रूरी बात है समझने की कि ये जिस प्रोजेक्ट के बारे में ये यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑलरेडी इन्होंने ये सब मेंशन किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट में कि 21 शेयर है, OKX के बारे में बात है, जो मैंने आपको यहाँ पे नाम बोले हैं। पर इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि ये जो इन्होंने इसके बारे में बात करी थी ये सही करी थी या यहाँ से गलती से इनसे ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अगर ये इन्होंने इसी के बारे में बात करी है तो फिर आने वाले टाइम में अगर ट्रम्प फैमिली की तरफ से या कुछ भी पार्टनरशिप के बारे में बात हो गई तो इस प्रोजेक्ट का जो प्राइस है वो यहाँ पे बढ़ सकता है। वैसे अगर हम लोग देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है यहाँ पे, तो मार्केट कैप कम है प्राइस नीचे होने की वजह से, पर जब मेंशन अगर हो गया ऑफिशियली तो इसके प्राइस में यहाँ पे चीज़ें बदल सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में जैसे हमने यहाँ पे बात किया कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो बाइनेंस के भी हैं, कॉइनबेस के भी हैं, और ये प्रोजेक्ट अभी तक ना ही बाइनेंस और ना ही कॉइनबेस के ऊपर लिस्टेड है। तो अगर इन्वेस्टर्स भी हैं वहाँ पे और डीफाई के बारे में जो दोनों एक्सचेंजेस है वो ऑलरेडी बुलिश है, तो हो सकता है कि हमें बाइनेंस और कॉइनबेस के ऊपर ये लिस्टेड होता हुआ भी देखने को मिल जाए। अगर ये चीज़ हो गई और ट्रम्प फैमिली ने यहाँ पे इसके बारे में बात कर ली तो फिर इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसके लिए आई गेस बेटर ये है कि हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में देखते हैं कि अगर एक बार उन्होंने इसके बारे में बात करी तब हम यहाँ पे आ सकते हैं और इसको लेने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि हमें इसको भी लेने से रुकना है, पर हाँ अगर उन्होंने उस टाइम पे बात करी, इसके बारे में बोला, तो मैं आप लोगों को उसके बारे में अपडेट कर दूंगा। पर फिलहाल मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए और उसके बाद हमें इसमें यहाँ पे अपनी जो बाइंग अगर आपको बनानी है तो आप उस बारे में यहाँ पे सोच सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि अगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये सही समय है इसका, अब हम जाके इसको ले सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों को इसी के साथ जब हम इसको लेंगे भी तो बहुत एक कम अमाउंट के साथ हम इसमें जाएंगे, ज़्यादा आपको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब अगर नाम आ गया तो अगर आपने छोटा सा भी नंबर इसमें डाला हुआ है तो वो आपको एक अच्छा रिटर्न करके देगा। पर फिर से सेम चीज़ जो मैंने पहले बोली है कि पहले हम इंतज़ार करेंगे एक बार उनका फिर से बात करने का, जब वो होगा तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो D.5 के रिगार्डिंग, जो ये दावा कर रहा है कि वो Web3 का एज अ एंटीवायरस की तरीके से इकोसिस्टम पे काम कर रहा है। कुछ अगर आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।